हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। तो इसमें आपको पर डे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। जैसे कोई बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेब के 10 डेज़, मार्च के 30 डेज़ मान लेते हैं और अप्रैल के 10 डेज़। तो इन 50 डेज़ के अंदर अगर बच्चा 10 क्वेश्चन पर डे करता है तो ट्रिग्नोमेट्री के 500 क्वेश्चन को कर चुका होगा। और जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये 1000 क्वेश्चन के करीब चली जाएगी। तो इससे आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री पर जो कमांड होनी चाहिए वो आ जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 16 प्लस 2 10 पाई बाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको कंसेप्ट साथ साथ में बताता चलूँगा, और जहाँ पर भी मैं इस तरह के जहाँ साइन लगाऊँ इसका मतलब उसका फॉर्मूला है। क्लियर। तो आप उसको वर्कशीट में बनाते जाइए या फिर आप फॉर्मूला शीट बनाते रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है, वो होता है कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा के इक्वल। ये फॉर्मूला शायद ही आपको अभी तक आपने देखा होगा। ये आप एक फॉर्मूला शीट में लिख सकते हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके पास है कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा। क्लियर। तो कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट 2 कोट थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कोट 2 थीटा का। क्लियर। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा। राइट। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा कोट थीटा, इधर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोट थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 बाई कोट थीटा। 1 बाई कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा। इट मीन्स टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं 10 पाई बाई 16 को क्या लिख सकता हूँ? ये 10 थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाई 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोट 2 थीटा। कोट 2 टाइम्स ऑफ थीटा क्या था? पाई बाई 16। तो 10 पाई बाई 16 है, वो हो जाएगा हमारे पास कोट पाई बाई 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोट पाई बाई 8। क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास फिर क्या दिया हुआ है? 210 पाई बाई 8। क्या दिया हुआ है? 210 पाई बाई 8। अब इस 210 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एज इट इज़ लिखते चलेंगे हम। तो ये क्या बनेगा? जैसे 210 पाई बाई 8 है तो इसको लिखेंगे 210 की जगह आ जाएगा 2 कोट पाई बाई 8, क्योंकि 10 थीटा की स्केल होता है कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा इक्वल। मैं ओनली 10 पाई बाई 8 लिख रहा हूँ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट। तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 कोट 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ थीटा कौन था? पाई बाई 8। तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 10 पाई बाई 8, ये हो जाएगा 2 कोट पाई बाई 8 माइनस 4, और कोट पाई बाई 4 क्या होता है? 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 4 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? 4। क्लियर। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। 210 पाई बाई 8 इक्वल टू है 2 कोट पाई बाई 8 माइनस 4। क्लियर। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 होगी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, क्लियर, इस पर इक्वेशन 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 पाई बाई 16 इक्वल टू कोट
पाई/16 और माइनस में क्या है आपके पास 2 कोट पाई/8, माइनस में है 2 कोट पाई/8। क्लियर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 10 पाई/16 लिख सकते हैं पहले, प्लस में लिख देंगे 2 10 पाई/8 इक्वल में ये दोनों ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 कोट, ये कोट पाई/8 से कोट पाई/8 कैंसिल होगा तो ये आएगा कोट पाई/16 -4। इस -4 को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 10 पाई/16 प्लस 2 10 पाई/8 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट पाई/16। तो हमें इसी की वैल्यू पूछी थी कि 10 पाई/16 प्लस 2 10 पाई/8 प्लस 4 क्या हो जाएगा कोट पाई/16। तो कोट पाई/16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिला कि tan थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा -2 कोट 2 थीटा के इक्वल। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन था एक। अब देखिए कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा और tan 30 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए एक होता है इसमें कंसेप्ट जो लगने वाला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। क्लियर, तो उनको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस थीटा और दूसरा दिया है 45 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा तो क्या आएगा 90 डिग्री, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह tan 60 प्लस थीटा दे रखा है और फिर दे रखा है 30 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 60 प्लस थीटा और 30 माइनस थीटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपके पास कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन ए किसके इक्वल हो जाता है कोस बी के इक्वल और tan ए किसके इक्वल हो जाता है कोट बी के इक्वल। क्लियर, ये इसका कंसेप्ट काम करेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये आप फॉर्मूला शीट में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या था कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर कोस स्क्वायर को यहाँ पर साइन ए को मैं कोस बी में लिख सकता हूँ। किस में लिख सकता हूँ कोस बी। अब ये बी है तो कोस बी को मैं किस में लिखूँ साइन ए में लिख सकता हूँ। ये आपके पास कोस ए है, ये कोस बी है, मतलब आपके पास दोनों एंगल ए और बी का काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको 90 से माइनस करूँ कोस स्क्वायर को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर 90 डिग्री -45 माइनस थीटा। क्लियर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। ये याद है, ये आप 10th क्लास में करते हैं। ठीक है, क्या था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर, 90 पर साइन कोस में चेंज हो जाता है, 10 कोट में, सेक कोसेक में। क्लियर, तो मैंने क्या लिखा कोस स्क्वायर था उसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, क्योंकि 90 पर साइन स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर में और -45 माइनस थीटा अपॉन ये आ जाएगा tan 60 प्लस थीटा। इस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को कोट में लिखना होता तो मैं क्या लिखता कोट 90 माइनस थीटा। ये थीटा कौन है 30 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 हो जाएगा 45 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा, फिर हो जाएगा 10 इंटू में, ये क्या है इंटू में मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, tan 60 प्लस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा। क्लियर, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्लियर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये क्या होता है अगर सेम एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है।
और 10 और ये 1/10 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा tan 60 प्लस थीटा इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 60 डिग्री प्लस थीटा। ये कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है और ये बार बार एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट क्या करता है, काम करता है, इनमें से कोई भी आप एक एंगल को सेम रखिए और दूसरे को 90 प्लस में या 90 माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर। देखिए इन दोनों का सम अगर 90 बन रहा है तभी वो काम करेगा। क्लियर। जैसे कि डिवाइड में भी क्या है 17 प्लस 73, इन दोनों का सम भी 90 बन रहा है तभी ये काम करता है। क्लियर। जैसे ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 को लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री माइनस 63। क्लियर। उसके बाद कोस स्क्वायर ये है 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। राइट। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री का काम क्या होता है, टेन को साइन को किस में चेंज कर देगा, कोस में। तो कोस स्क्वायर और एंगल आ जाएगा 63। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, होल पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद कोस स्क्वायर को आपने सेम रखा प्लस 90 पर कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर में, और एंगल आ जाएगा 17 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये दिया हुआ हमें tan 20 डिग्री अपॉन कोसेक 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2 tan 15 डिग्री। tan 45 तो 1 ही होता है और tan 75 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 20 है तो इस कोसेक को मैं 20 में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री अपॉन कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 70 को 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 भी तो 70 होता है, प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन सेक 70 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 डिग्री, वो भी 70 होता है, प्लस 2 tan 15 मैंने सेम रखा और 75 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 15। क्लियर। इतना क्लियर है सभी को, क्योंकि 70 को 90 माइनस 20 लिखा, यहाँ पर इस 70 के लिए फिर 90 माइनस 20 लिखा और 75 के लिए 90 माइनस 15 लिख दिया। बस इतना किया, बाकी एज इट इज़ है ये। अब हमें पता है ये है tan 20 डिग्री, कोसेक 90 पर चेंज हो जाता है सेक में, तो यह आ जाएगा सेक 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन 90 पर यह हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 डिग्री इंटू tan 90 पर कन्वर्ट हो जाएगा कोट में 15 डिग्री। क्लियर। तो यह आ जाएगा tan 20 को लिख सकते हैं साइन 20 अपॉन कोस 20 और इसको लिख सकता हूँ 1/कोस 20 डिग्री का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास कोस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, ये हो जाएगा 1/साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 15 और कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 15। तो हमारे पास इसमें tan 15 से tan 15 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री बाई 1 लिख सकते हैं इसे, इसका स्क्वायर प्लस कोस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 1 इसका स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2। क्लियर। ये यहाँ से 2 बचेगा तो ये आ जाएगा साइन
cos 20 से cos 20 कैंसिल, sin 20 से sin 20 कैंसिल। क्लियर? तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर 20 डिग्री और ये आ जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में क्या है 2। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 3। क्लियर? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कुछ क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान रखना है कि पाई पर इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। π/2 पाई वाला दे रखा है, तो एंगल थीटा है, अगर वो π/2 पर है तो चेंज हो जाता है साइन कोस थीटा में और कोस साइन थीटा में। क्लियर? टेन थीटा कोट थीटा में और कोट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक में और कोसेक थीटा सेक थीटा में। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर? और पाई पर कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना आपको। क्लियर? तो इसमें सभी की पावर इवन दे रखी है तो नेगेटिव तो कहीं भी नहीं आएगा। क्लियर? तो आ जाएगा 3 साइन 4 3π/2। π/2 दिखते ही हम क्या करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 4 अल्फा, साथ वाला एंगल, प्लस 3π पर साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन, कोट कोट, सेक सेक, कोसेक कोसेक। क्लियर? तो ये रहेगा साइन 4 और साथ में क्या एंगल है अल्फा, -2 टाइम्स साइन 6 π/2 पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ π/2 पर साइन हो जाएगा cos 6 और अल्फ़ा, प्लस 5π पर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो ये रहेगा साइन 6 अल्फ़ा। क्लियर? अब एक इसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस cos 4 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब। क्लियर? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, लेकिन हमें तो 2ab चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम -2ab कर देते हैं। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला काम करेगा, ए प्लस बी का क्यूब -3ab और ए प्लस बी। क्लियर? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, तो जो अलग एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमने वापस माइनस कर दिया, तो इसमें ये भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये भी आप फॉर्मूला शीट में लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये ए हो गया, ये ए का काम कर रहे हैं और ये बी का। ए कौन है कोस स्क्वायर, बी कौन है साइन स्क्वायर। ए की जगह ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए कौन है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर -2, ए कौन है कोस स्क्वायर अल्फ़ा और बी कौन है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर माइनस लिख दिया हमने और उसके बाद आएगा हमारे पास -2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए कौन है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब, माइनस में क्या है 3 टाइम्स ऑफ ए कौन है कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी कौन है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर -2 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 का क्यूब फिर 1 हो जाएगा, -3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये बनेगा 3 - 3 2 6 कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, -2 टाइम्स
माइनस माइनस फिर 2 को 3 से करोगे तो +6 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 - 2 आंसर बनेगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 10 - 19 50 डिग्री की वैल्यू बतानी है हमें, राइट। तो 10 - थीटा क्या होता है, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो होता है 10 - थीटा होता है -tan थीटा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं -tan 1950 डिग्री। क्लियर, उसके बाद tan 1950 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1800 + 150 डिग्री, राइट। तो 1800 का मतलब होता है 10 × पाई, पाई क्या होता है 180, तो 10 पाई + 150 डिग्री है ये। अब हमारे पास यहाँ पर होता है 0 पाई, ये होता है 1 पाई, ये होता है 2 पाई 3 पाई, मतलब इवन पाई इस लाइन पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ओड पाई आते हैं। तो 10 पाई यहाँ मिलेगा, 10 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो मेरे को इसका साइन चेंज नहीं करना था, तो 10 इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई + 150 डिग्री। पाई पर कोई भी 10 रहता है, साइन साइन में जाएगा, कोस कोस में 10, तो कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इसे, तो 10 ये आ जाएगा 150 डिग्री। क्लियर, अब tan 150 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री -30 डिग्री। क्लियर, अब -tan इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा -tan 30 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन दिया हमें sin स्क्वायर 5 डिग्री + sin स्क्वायर 10 डिग्री + sin स्क्वायर 15 डिग्री अप टू sin स्क्वायर 90 डिग्री, इसका आंसर चाहिए हमें। क्लियर, तो ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 5 डिग्री + sin स्क्वायर 10 डिग्री + sin स्क्वायर 15 डिग्री अप टू कहाँ तक दिया हुआ ये sin स्क्वायर 90 डिग्री तक, राइट। हमें पता है कि A और B अगर 90 डिग्री है दोनों का सम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ sin A को मैं cos B में लिख सकता हूँ इक्वल। क्लियर, तो यहाँ पर है sin स्क्वायर 5 डिग्री, इसके साथ में यहाँ पर कोई मिलेगा आपको sin स्क्वायर 85 डिग्री भी होगा, अगर 5 का गैप है तो sin स्क्वायर 5 के साथ क्या जाएगा sin स्क्वायर 85 डिग्री। sin स्क्वायर 10 के साथ क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर 10 के साथ आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। फिर इसी तरह sin स्क्वायर 15 के साथ क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर 75 डिग्री। इस तरह चलते चलते sin स्क्वायर 40 डिग्री के साथ क्या आएगा sin स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो इधर से हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं 5 से लेकर 40 तक पहुंच गए। जैसे sin स्क्वायर 5 से लेकर हम कहाँ तक जा लिए इसमें 40 डिग्री तक। क्लियर, उसके बाद हमारे पास कौन कौन बचा sin स्क्वायर 45 बचा, फिर sin स्क्वायर 50 डिग्री तो यूज ही हो गया। 55 से फिर कहाँ तक चले गए हम sin स्क्वायर 85 डिग्री तक, और हमें जाना था sin स्क्वायर 90 डिग्री तक, राइट। तो यहाँ पर sin स्क्वायर 5 से 40 यूज हो गया, 50 से 85 यूज हो गया, 5 से 40 यूज हो गया और 50 से 85 यूज हो गया। क्लियर, तो इन सभी को फिर हमारे पास दो वैल्यू बच गई, एक तो बचा sin स्क्वायर 45, एक बच गया sin स्क्वायर 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर 45 डिग्री और एक बच गया हमारे पास sin स्क्वायर 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, देखिए sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 90 डिग्री -5 डिग्री, और 90 पर साइन चेंज हो जाता है, तो sin स्क्वायर 5 डिग्री ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 डिग्री।
और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब इसके एक पार्ट का आंसर 1 है, तो इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा। इस तरह से कितने टाइम्स 1 आएंगे, तो 5 8 जा 40 तक, मतलब 8 टाइम्स 1 1 1 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कितने टाइम्स हैं, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स तो 1 हो जाएगा। फिर साइन 45 भी था, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या है साइन 90 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 एंड 1/2, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है कोस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2π प्लस एक्स इंटू में दे रखा आपको कोट 3π/2 माइनस एक्स और प्लस में दे रखा है कोट 2π प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा 3π/2 पर साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है, कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो 3π/2 ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 और ये है 2π। 3π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या है कोस 2π पर चेंज नहीं होता, तो 2π पर कोस का कोस रहेगा इंटू एक्स। 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। इंटू में दे रखा आपको कोट 3π/2 माइनस 3π/2 पर कोट है वो 10 में कन्वर्ट होगा। 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस में दे रखा है कोट 2π पर कोट का कोट रहेगा और इंटू में एक्स। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि पाई पर नो चेंज एंड π/2 पर हम चेंज कर देते हैं, जहाँ भी π/2 दिखाई दे चेंज कर देंगे और पाई पर कुछ भी चेंज नहीं करना होता। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कोस एक्स और कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स बाई साइन एक्स। अब इसको लिखेंगे हम साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एलसीएम आएगा कोस एक्स इंटू साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम कोस एक्स साइन एक्स को कट कर देंगे साइन एक्स कोस एक्स से, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया आपको 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कोस स्क्वायर π/3। तो कोसेक साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6 और इंटू है कोस स्क्वायर π/3, π/3 मतलब 60, कोस 60 भी क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई पर चेंज नहीं होगा, तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर इंटू में रहेगा π/6, क्योंकि इसमें कोसेक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर क्वांटिटी है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये आएगा 1/2 प्लस कोसेक 30 π/6 मतलब 30, साइन 30 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें दिया है आपको 10 19π/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 6π प्लस π/3, राइट। अब
आपको ये टेबल याद होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इवन पाई होते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ऑड पाई होते हैं, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो 6 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका साइन आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। और 6 पाई पर कोई भी साइन कोस टेन कुछ भी चेंज नहीं होता, तो 10 का 10 रहेगा और साथ में एंगल आ जाएगा पाई/3। पाई/3 मतलब 1060 क्या होता है, √3। तो √3 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गए आज के। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए कल दोबारा विजिट करना इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।